स्वाति, ओ स्वाति, इधर आ। जी माँ जी। अगर घर का काम हो गया हो तो मुझे 1 कप चाय पिला दे। ठीक है माँ जी, अभी लाई। और सुन, तुझे पता है ना मैं कैसी चाय पीती हूँ। देख, मीठा तो कम डालियो और अदरक उसमें ठीक से डाल दियो और दूध भी ठीक से डाल के लेके आना। ठीक है माँ जी। ठीक है, जाओ। अरे काजल, कैसे उदास सी बैठी है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। तो दवाई ले आना जाके। दवाई नहीं, बस हरारत सी हो गई है। स्वाति से बोला है मैंने 1 कप चाय के लिए। अच्छा, चाय के लिए बोला? तो एक काम कर, 1 कप चाय मेरे लिए बोल दे, मुझे भी सर्दी सी लग रही है। अच्छा स्वाति, 1 कप चाय अपने पिताजी को भी ले आना। लो मम्मी जी, मैंने तो पापा के लिए पहले से ही चाय बना ली थी। अरे वाह बेटी, बड़ी होशियार है तुम्हारी बेटी तो। ऐसी होनहार बेटी सबको हो। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी? हाँ, जाके घर का काम वाम देख ले कुछ। जी मम्मी जी। काजल, मुझे एक बात बता, अभी अमित की शादी को चंद दिन हुए हैं और तू अभी से इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? उसे कैसा लगेगा? अरे पराये घर की बेटी है, अपनी बेटी समझ के उसे रखेगी तभी तो कुछ समझेगी वो। देखो जी, आपको नहीं पता कुछ भी। औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। आप हमारे बीच में मत बोलो। अरे काजल, तू बुरा मत मान, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे काम मत करा। अरे नई नई बहू है अभी, उसे धीरे धीरे प्यार से समझाएगी, घर के माहौल को समझ जाएगी। हाँ हाँ, मैं जो कर रही हूँ ना, ठीक कर रही हूँ। काजल, जब भी मैं तुझे कोई समझाने की बात करता हूं ना, तू उसे उल्टा समझती है, ठीक है ना? हाँ हाँ, आप चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। और अमित कहाँ है अभी? कहाँ है? सो रहा होगा। जब से उसकी शादी हुई है ना, ड्यूटी भी इतनी लेट जाता है वो। शादी से पहले ही माँ माँ करके दिखा रहा था, अब तो लुगाई के पल्लू में घुसा रहता है हमेशा। अरे तो तेरे लाड प्यार ने तो बिगाड़ा है उसे। मेरे नहीं, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे। मैंने कभी उसे इतना प्यार नहीं करा। मैंने तो हमेशा उसे अच्छी और सच्चाई की और संस्कारिक बात बताई है। तूने उसे रात दिन प्यार करी, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे को डांटते रहते हो। एक दिन ऐसा ना हो कि तुझे मुझे वो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। देखो जी, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी पूरा घर। देख काजल, मैं तुझे समझा समझा कर हो लिया परेशान। अब तू अपनी मर्जी से जैसा कर, तेरी इच्छा है। और मैं चल रहा हूँ ड्यूटी अपनी। और हाँ सुनो, शाम को यहाँ घर पी के मत आ जाना, वरना रोटी भी नहीं दूंगी खाने के लिए। देख काजल, मेरा दिमाग रहता टेंशन में, और टेंशन में रह के 2 घूंट मारनी पड़ती है दोस्तों के साथ। टेंशन में गोबर में क्यों ना मुंह मारते हो फिर? काजल, तू हो रही है ज्यादा बदतमीज, समझी? मैं तेरे मुंह लगना नहीं चाहता। अरे आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन काम कर रहा है, शाम को 2 घूंट मार ही ली तो कौन सा जुर्म कर रहा हूं मैं? हाँ तो आज पी के आना तुम। जब बताती हूँ तुम्हें भूखा ना सुलाया ना, तो मेरा नाम भी काजल नहीं। तो मेरा नाम भी सोमिंदर नहीं, मैं भी होटल पे शाही पनीर के साथ खा के आऊंगा। और बोल। हाँ देखती हूँ कितने दिन होटल पे खाते हो तुम। अरे मैं तो पूरी जिंदगी होटल भी खा लूंगा। हाँ तो जाओ, चलो होटल पे ही खाना। हाँ। घर का रास्ता भी भूल जाना तुम। और आगे से मुझे राशन पासन को मत कहिए, मैं चल रहा हूँ। हाँ स्वाति, ओ स्वाति, ये कप लेके चली जा। ठीक है माँ जी। और वो अमित कहाँ है? माँ जी, वो तो कमरे में है। उससे बोल मेरे पास आने को। ठीक है। सुनो जी, वो आपको मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है? हाँ। चलो जा। चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ माँ, बुलाया था क्या तुमने? तेरा ड्यूटी का टाइम हुआ नहीं है अभी, जो तू घर में पड़ रहा है अभी तक। अरे माँ, मैं बाल काट रहा था, बस निकल ही रहा था। बताओ। जब से तेरी शादी हुई है ना, हर रोज ड्यूटी को लेट हो रहा है तू।
माँ टाइम लग ही जाता है, और माँ तुम हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हो। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे अब कैसे बात करनी है तुझसे? जब से सुबह से तू सोने लग रहा है, ड्यूटी को रोज लेट होता है, बोल दिया तो तुझे बुरी लग रही है। माँ तुम मुझे ही बुरा नहीं, तुम पिताजी को भी बुरा बोलती हो। मैं पता कमरे से सब सुन रहा था। तू मुझे मत सिखा कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। आगे बात समझो। और उस दिन से तो तुझे मेरी बात बुरी नहीं लगी, कल से तेरी लुगाई घर में आ गई तो आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं। माँ ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। माँ आज तक तुम्हारी तो चलती आई है इस घर में, और आगे पता नहीं क्या होगा अगर तुम ऐसी चलती रही तो। हाँ हाँ, तू मुझे मत सिखा मुझे कैसे चलना है और कैसे नहीं। तू अपनी ड्यूटी जा। मैं तो जा ही रहा हूँ ड्यूटी। स्वाति, ओ स्वाति, हाँ जी, मेरा बैग लिया ना? लेके आई जी। ये लो जी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना। अब मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी, काम कर ले जाके। मम्मी जी, काम तो सारा हो गया है। अगर आपको कुछ चाहिए हो, अगर कुछ खाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं खाना। घर में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कंबल चादर जितनी भी हैं सबको धो के डाल, ठीक है? कितना टाइम हो गया, अभी तक तो आए नहीं है। बैठ गए होंगे कहीं अपने यार दोस्तों में पीने के लिए। आने दो आज इन्हें, अगर ये आज पी के आए ना, अच्छे से सुधारती हूँ इन्हें आज। स्वाति, स्वाति इधर आ। जी माँ जी, आपको खाना चाहिए? खाना लाके दो। खाना नहीं खा रही मैं अभी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तू थोड़ा मेरी टांग दाब दे। खाना तो मैं तभी खाऊंगी जब तेरे पापा आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। अमित कब आएगा? बात हुई थी अमित से? नहीं माँ जी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। खाने में क्या बनाया है वैसे? माँ जी, आलू की सब्जी बनाई थी, बस आलू ही बचे थे घर में, वही मैंने बना लिए। अच्छा, घर में कुछ नहीं था तो तू मुझे तो बता सकती थी, मैं तेरे पापा को बोलती वो लेके आते। माँ जी, मुझे पता नहीं था, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। आगे से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। देख जरा गेट पे कौन है। ठीक है माँ जी। अरे पापा जी, आप आ गए? आ गए बेटा। अरे किसका आया? अच्छा राजेश। हाँ राजेश, हाँ मैं घर पहुंच गया भाई। हाँ अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह टाइम पे हाँ अरे सुबह टाइम पे आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ हाँ कोई दिक्कत, ओके। बेटा स्वाति। हाँ जी। माँ कहाँ है तेरी? पापा जी, माँ तो वहाँ लेटी है। कहाँ लेटी है? कमरे में। अच्छा, और अमित आ गया? अभी तो नहीं आए वो। इस टाइम तक क्या कर रहा है वो? कहाँ है इस टाइम? आते ही होंगे। चल ठीक। काजल, आराम फरमा रही है तू? खाना खा के लेट गई होगी। सही कह रहे हो तुम। तुमसे सुबह मैंने मना किया था पी के मत आना, और तुम आज फिर पी के आ गए। काजल, मुझे ज्यादा भाषण मत सुना। मुझे पता है मुझे कितनी तन्हाई झेलनी पड़ती है बाहर, ऑफिस के काम में, इधर घर की टेंशन।
अगर एक दो पैक मैं लगा लेता हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था, तो कौन सा गुनाह करता हूँ मैं। एक दो पैक बता रहे हो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा तुम पे। एक दो पैक लगा लिए। अब मुझे ज्यादा बात मत सिखा, खाना लेके आ मेरे लिए। यहाँ नहीं है कोई खाना वाना। और सुबह मैंने बोला था तुमसे कि अगर पी के आ गए ना तो यहाँ तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। और कौन सा यहाँ तुमने यहाँ लाके रख दिए थे टिक्कड़ जो तुम्हें लाके खिला दूं मैं। काजल, मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, और जो भी घर में बना है ना मुझे बता, मैं वही खाऊंगा। आलू पड़े हुए थे, वो ही बनाए हैं बहू ने। आलू? डेली में इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी ला के देता हूँ, उन्हें क्या पड़ोसियों को बांटती है तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते। अमित, आ गया तू? देख, तेरी माँ मुझसे किस तरह की बदतमीजी करती है। इसे नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ पूरे दिन। अगर एक दो घूंट पी के आ गया तो मुझसे कैसी जबान लड़ा रही है। मैं खाना मांग रहा हूं तो मुझे बता रही है आलू बनाए। तो पिताजी ये बात बताओ, तुम ये 2 घूंट पी रखे तुमने, तुम पूरे तो गिर रहे हो। वो तो सही कह रही है मम्मी एकदम। अमित, अब तू भी मुझसे जबान लड़ाएगा? जा अंदर जा, आराम से लेट जाके। अरे मान लिया आदमी 2 घूंट पी लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम गिरते पड़ते आओगे, पूरी पूरी बोतल खटक रहे हो तुम। अमित, तू क्या कह रहा है मुझसे? अरे मैं भी समझता हूं इस दारू से मुझे कुछ भला नहीं होने वाला, ना मेरे घर का कोई लाभ होने वाला है। पर जब दिमाग खराब होता है ना, केवल इसी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जिस घर में जिसका परिवार घर के मुखिया का साथ ना दे, वो घर का मुखिया आखिरकार फिर करेगा क्या? इस शराब का ही सहारा लेगा ना। पिताजी, हम तुम्हारा कौन सा साथ नहीं दे रहे, या माँ कौन सा साथ नहीं दे रही? बताओ ना माँ, तुम चुप क्यों बैठी हो? बेटा, इन्होंने पी रखी है दारू, तू इनके मुंह मत लग। तू अंदर जा, हाथ मुंह धो के कुछ खा ले, आराम कर जा। जा जा, मेरे मुंह मत लग जा। पागल समझते हैं मुझे। अरे उठ जाओ, रोटी तो खा लो। कितनी बार मना किया है मैंने तुमसे कि इतनी दारू मत पिया करो। इतनी पी के आ जाते हो कि अब तुम्हें रोटी खाने का भी होश नहीं है। पागल में पागल मान देती है हमको। हमें पागल समझती है तू? अरे घर चलाता हूँ मैं, पूरा दिन मेहनत करता हूँ इस परिवार के लिए। स्वाति, खाने में क्या बनाया है? वो आलू घर में थे इसलिए मैंने आलू बनाए हैं। यार भूख लग रही थी यार, पिताजी ने सारी भूख भगा दी। भाई इतनी पी रखी है बहुत ज्यादा। पिताजी पता नहीं क्यों इतनी पी के आते हैं। वो मम्मी से लड़ तो नहीं रहे हैं? लड़ी तो रहे हैं यार, जब तो देख के मूड खराब हो गया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है उनको देख के। पहले तो यार चलो एक आध पैक पी लेते तो चलो कोई बात नहीं यार, उन पे सही से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। आप उनको समझाओ ना कि वो इतना ना पिए। यार क्या समझाऊं, ना तो यार पापा समझते हैं मेरी बात, ना मम्मी समझती है। मैं तो ना इन दोनों से बहुत परेशान हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। पापा को एक बार समझा के देखना। चलो यार छोड़ो तुम इस बात को, पर एक बात बताओ, मम्मी तुम्हें कुछ कहती तो नहीं है? अरे नहीं, मम्मी मुझसे कुछ नहीं कहती है। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि घर का काम भी नहीं करने देती है। ऐसी सास मिलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। हाँ, पर एक बात है, कल मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। आप कल ड्यूटी तो नहीं जाओगे? नहीं यार बाबू, जाना तो पड़ेगा यार। कल छुट्टी कर लेते आप। चलो छुट्टी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है यार, तुम ऐसा करो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ।
अरे महारानी, ये साफ सफाई हो गई हो तो कुछ खाने पीने को बना ले। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। देख जरा गेट पे कौन है। अभी देखती हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए सुबह हाँ सुबह। दीदी, पिताजी ने बोला था तो हम इसलिए जल्दी आ गए। चलो अच्छा किया, आ जाओ अंदर। आ जाओ। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। ये दोनों कौन है? मम्मी जी, ये दोनों मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, अरे तुम वहां क्यों बैठ गई? आ इधर बैठ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी ले आओ, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें प्यास लग रही है। ठीक है, अभी लाई। अरे निशांत, तू अपनी बहन के घर आया है तो तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। मौसी जी, ये तो मुझे नहीं पता कि खाली हाथ आते हैं या भरे हाथ आते हैं। हाँ हाँ, तुझे क्यों पता है? तुझे तो बस इतना पता है कि बहन के घर मुंह उठा के चल दो। इतना भी नहीं सिखाया माँ बाप ने कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये लो पानी पियो। मम्मी जी क्यों गुस्सा कर रही हो? ये तो छोटे छोटे हैं, इनको क्या पता क्या लाना क्या नहीं लाना। तू मुझे मत सिखा। मौसी जी, पापा ने हमें 100 रुपए दिए तो थे, पर 30 रुपए हमारा किराया लग गया और 40 के मैंने केले ले लिए थे। हाँ हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन केले हैं कहाँ? मुझे तो कहीं केले नहीं दिखाई दे रहे। मौसी जी, वो बात ऐसी थी। कैसी बात थी? वो हम दोनों रास्ते में आ रहे थे, हम दोनों को भूख लग गई, हम दोनों ने 2-2 केले खा लिए। और बाकी के केले कहाँ गए? मौसी जी, मैंने ये सोचा कि 2 केले ऊपर ले जाके क्या करेंगे, इसमें मौसी जी क्या सोचेंगी, तो हमने वो दोनों केले भी खा लिए। बिल्कुल ही भुक्कड़ खानदान से हो, घर से रोटी खा के नहीं आए थे, यहाँ के लिए केले लिए और सारे रास्ते में ही ठूस गए दोनों। मौसी जी, वो ना हमारे घर पर सुबह सुबह रोटी नहीं बनी थी तो हम लोग ऐसे ही चले आए और रास्ते में हम लोगों को भूख लगी तो इसलिए हम लोगों ने केले खा लिए। तो तुम लोग यहाँ पे आए क्यों थे? यहाँ ठूसने के लिए ही आए थे? मौसी जी, हमने ये सोचा कि अभी केले खा लें, फिर तो दीदी का घर जाके खा ही लेंगे। इसका मतलब तो बहू बिल्कुल नीच खानदान से आ गई है। तुम दोनों को देखकर लग रहा है मुझे। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? ये दोनों ना समझे, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, इन्हें नहीं है समझ कि क्या बोलना है क्या कहना है। हाँ, तुझे तो है तमीज, तू तो इनको बोल सकती थी कि खाली हाथ नहीं जाते बहन के घर कभी भी। सारे के सारे एक जैसे हो तुम। दीदी, क्या हो गया? मौसी तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। अब ये बताओ तुम दोनों को खाना क्या है? दीदी, हमें तो भूख लग रही है, आप जो खिलाओगे वो खा लेंगे। दीदी जल्दी से लेके आओ। अरे दीदी जी नमस्ते। नमस्ते। जय नमस्ते। अरे पैर की छुरा यार। और बताओ, सब सही हो? अच्छा तुम दोनों इनसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। और बता निशांत, क्या चल रहा है? बस जीजा जी, क्या चलता, तुम्हें तो पता है हम घर पे रहते हैं और हराम की तोड़ते हैं। कभी तो सही बात कर लेकर। जीजा जी, भैया सही कह रहे हैं, हम घर पे पूरे दिन मस्ती करते रहे। अरे मस्ती वस्ती तो ठीक है तेरी, पर ये बता पढ़ाई में तो ध्यान दे रही है नहीं दे रही? अरे जीजा जी, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं तो सही हूँ। चल निशांत, ऐसा कर, थोड़ी देर टहल के आते हैं। चलो। छोटी, तू दीदी के पास रह, अपना आराम से यहाँ खा पी, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जीजा जी। चल भाई निशांत। आओ। स्वाति, ओ स्वाति। जी मम्मी जी। देख, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज तो तूने अपने बहन भाई को यहाँ बुला लिया, आगे से तेरे घर में से कोई भी यहाँ दिखाई न दे जाए। मम्मी जी तुम कितना गुस्सा कर रही हो? मेरे घर से आता ही कौन है? वो छोटे छोटे बहन भाई हैं,
उनका मन करता है इसलिए वो मुझसे मिलने चले आते हैं। तेरे घर के यहाँ आने भी नहीं चाहिए, ऐसे नीच खानदान के मुझे अपने घर में चाहिए नहीं। 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं ये चीज। मम्मी जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मेरे बहन भाई ने जो आप इतना बोले जा रही हो? अच्छा तू मुझे सिखाएगी क्या किया है? तेरे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो कम से कम 1 दर्जन केले तो लेके आते। मम्मी जी आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी। समझाने की बात नहीं है, आगे से मुझे वो दिखाई ना दे जाए इस घर में, वरना तुझे भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी। मम्मी तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम स्वाति से? वो बच्चे हैं, वो नादान है, उनकी क्या गलती है? अच्छा तू सिखाएगा मुझे? अब इसकी तरफदारी कर रहा है। मुझे तुम दोनों एक पल भी इस घर में नहीं चाहिए, बाहर हो जाओ यहाँ से। माँ अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो हम इस घर से अभी जा रहे हैं। तुम्हें एक दिन खुद पता चल जाएगा कि तुम सही थी क्या हम गलत। हाँ हाँ जा, और इसे अपनी लुगाई को भी लेके जाना अपने साथ। दोनों दिख मत जाना मुझे इस घर में। माँ अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो हम जा रहे हैं इस घर को छोड़ के। स्वाति चल। देखती हो कितने दिन ये लोग बाहर रह लेते हैं। उल्टे पैर आएंगे जब कमाने खाने का जरिया नहीं दिखेगा ना, माँ बाप याद आएंगे। और रही इसके पापा की बात, उन्हें तो मैं समझा ही दूंगी कुछ भी कह के।